नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल डीटीएच टीवी में। दोस्तों, एसी खरीदते वक्त हमारे मन में कई सारे सवाल आते हैं, जैसे कि स्प्लिट एसी लेना चाहिए या फिर विंडो एसी लेना चाहिए, कितने टन का एसी लेना चाहिए, इन्वर्टर एसी लेना चाहिए या फिर फिक्स स्पीड स्टैंडर्ड डेफिनेशन एसी लेना चाहिए। दोस्तों, ऐसे कई सारे सवाल हमारे मन में आते हैं। दोस्तों, उचित जानकारी ना होने की वजह से हम गलत प्रोडक्ट उठा लेते हैं। दोस्तों, उसका खामियां हमें ही भुगतना पड़ता है। दोस्तों, इसीलिए आज का वीडियो मैंने बनाया है। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए या फिर जानकारी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। सबसे पहले हम जान लेते हैं कूलर के बारे में। दोस्तों, कूलर कैसे काम करता है इसके बारे में हम सभी जानते ही हैं। दोस्तों, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। दोस्तों, कूलर में नीचे के साइड में पानी होता है और उसके ऊपर एक पंखा लगाया होता है। दोस्तों, पानी में एक वाटर पंप होता है जो पानी को ऊपर चढ़ाता है और पंखे के तीनों साइड में लगे हुए कूलिंग पैड के ऊपर वह पानी गिरता है और कूलिंग पैड को पूरी तरह से गीला करता है और यहाँ पर पानी को वेपर में कन्वर्ट किया जाता है पंखे की हवा के द्वारा, और उसी के कारण हमें ठंडी ठंडी हवा कंटिन्यूअसली मिलती रहती है। दोस्तों, लेकिन एसी में ऐसी कोई सुविधा नहीं होती है। दोस्तों, एसी में पानी की ज़रूरत ही नहीं होती। एसी हवा को ही ठंडा कर देता है। दोस्तों, एक्चुअली एसी कॉम्पैक्ट रूम में लगाया जाता है। वह रूम की हवा के हर एक मॉलिक्यूल को पूरी तरह से ठंडा कर देता है। दोस्तों, इसीलिए एसी लगाए हुए रूम के हर एक कोने में उतनी ही ठंडक मिलती रहती है। दोस्तों, आपको बता दूं कि दो वैरायटी के एसी होते हैं, जैसे कि एक होता है विंडो एसी और एक होता है स्प्लिट एसी। दोस्तों, जैसा नाम वैसा काम। जैसे कि विंडो एसी विंडो में लगाया जाता है या फिर दीवार के ऊपर एक छेद बनाकर उसके अंदर लगाया जाता है और बाकी बचा हुआ हिस्सा पूरी तरह से ब्लॉक किया जाता है। पर दोस्तों, जहाँ पर विंडो नहीं होती या फिर कोई व्यक्ति विंडो को ब्लॉक नहीं करना चाहता है, वहाँ पर स्प्लिट एसी सही तरीके से काम कर देते हैं। दोस्तों, स्प्लिट एसी में दो यूनिट होते हैं। एक होता है इंडोर यूनिट जो रूम के अंदर लगता है और एक होता है आउटडोर यूनिट जो रूम के बाहर लगता है। दोस्तों, इंडोर यूनिट रूम की हवा को ठंडा कर देता है और रूम की गर्मी को सोख लेता है। इसे हम इवैपोरेटिंग यूनिट कहते हैं। जबकि आउटडोर घर के बाहर होता है जो विंडो या फिर बालकनी या फिर छत के ऊपर किसी स्टैंड के सहारे या फिर ब्रैकेट के सहारे हम लगा सकते हैं। आउटडोर यूनिट को कंडेंसिंग यूनिट भी कहा जाता है। इंडोर और आउटडोर आपस में कॉपर कॉइल के जरिए जोड़े जाते हैं और उसके साथ एक केबल भी होती है जिसे कम्युनिकेशन केबल कहा जाता है। दोस्तों, आजकल स्प्लिट एसी ज़्यादा बिकते हैं क्योंकि विंडो को कई सारे लोग ब्लॉक करना नहीं चाहते और जिन रूम में विंडो नहीं होती वहाँ पे तो स्प्लिट एसी लगाया जाता है। दोस्तों, इसके ऊपर से आप डिसाइड कर सकते हैं कि हमें विंडो एसी लेना है या फिर स्प्लिट एसी लेना है। दोस्तों, विंडो एसी का लाइफ एज कम्पेयर टू स्प्लिट एसी थोड़ा ज़्यादा ही होता है। दोस्तों, जैसे कि आपने एसी लेने का डिसाइड कर ही लिया है तो अभी हम चलते हैं टन की तरफ। दोस्तों, कितने टन का एसी लेना चाहिए, ये टन होता क्या है और इसे कैसे गिना जाता है, इसके बारे में हम जानते हैं। दोस्तों, टन एसी के कूलिंग कैपेसिटी को दर्शाता है। मान लो कि इस रूम में 1 टन एसी रखी है। दोस्तों, उसको पूरी तरह से पिघलने के बाद जितनी ठंडक हमें मिलती है उसे 1 टन कहा जाता है। दोस्तों, एसी 1 टन, 1.5 टन, 2 टन, 3 टन, 4 टन ऐसे कई सारे मापों में अवेलेबल होती है। एसी हमारे रूम के साइज के हिसाब से सेलेक्ट करना होता है। मान लो आपका रूम 100 स्क्वायर फीट का है तो आपको 1 टन की एसी काफ़ी होती है। और दोस्तों, ऐसा नहीं होता है कि ज़्यादा बड़ी एसी लगाने से ज़्यादा कूलिंग मिलती है। दोस्तों, ये हमारे बजट को बढ़ा सकती है। दोस्तों, ज़्यादा बड़ी एसी लगाने से हमें ज़्यादा पैसे यानी कि ज़्यादा लागत भी लगती है, क्योंकि दोस्तों ज़्यादा बड़ा एसी
ज़्यादा कीमत वाला होता है, इसके अलावा उसका बिल भी ज़्यादा आता है। और दोस्तों, अगर से रूम के साइज़ के हिसाब से अगर से हम छोटी एसी लगाते हैं तो वह रूम को ठीक से कूल नहीं कर पाती, सिवाय इलेक्ट्रिसिटी का बिल भी बढ़ा सकती है। और इसके अलावा एसी ओवरलोड होने के वजह से ज़्यादा जल्दी ख़राब हो जाती है। दोस्तों, इसीलिए सही टनेज की एसी का चयन करना बहुत ज़रूरी होता है, या फिर आप जहां से एसी ले रहे हैं वहां से ही किसी टेक्नीशियन के सहारे आप सही एसी का चुनाव कर सकते हैं। दोस्तों, इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर चलने वाले हर प्रोडक्ट के ऊपर एक स्टार रेटिंग लगाई हुई होती है। दोस्तों, वैसे ही एसी के ऊपर भी एक स्टार रेटिंग होती है। एसी 1 स्टार से लेके 5 स्टार तक आती है। रेटिंग इलेक्ट्रिसिटी बिल के संबंधित होता है। अगर से 1 स्टार एसी है तो उसका बिल ज़्यादा आता है एज़ कम्पेयर टू 5 स्टार एसी के मुकाबले। इसीलिए हमारा यूज़ कितना है इसके हिसाब से हमें एसी का चयन करना होगा। दोस्तों, जैसे कि हमारा यूज़ 2 से 3 घंटा प्रतिदिन है तो हमें 2 से 3 स्टार वाली एसी खरीदना चाहिए। और दोस्तों, अगर से आपका उपयोग 8 से 10 घंटे तक होता है तो आपको 5 स्टार एसी लेना। दोस्तों, सही रेटिंग वाला एसी का चुनाव करने से हम प्रति वर्ष 8 से 10 हज़ार रुपये बचा सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर भी एसी में 2 प्रकार के एसी होते हैं। एक होता है इन्वर्टर एसी और दूसरा होता है नॉन इन्वर्टर एसी। दोस्तों, आपका एसी यूज़ ज़्यादा है तो आपको इन्वर्टर एसी लेना चाहिए। दोस्तों, इन्वर्टर एसी यानी कि इन्वर्टर के ऊपर काम करने वाला एसी नहीं होता। इन्वर्टर एक टेक्नोलॉजी है, यानी कि जो एसी इन्वर्टर टेक्नोलॉजी के ऊपर काम करती है उसे ही इन्वर्टर एसी कहा जाता है। दोस्तों, इन्वर्टर एसी में एसी का कंप्रेसर का स्पीड रूम टेम्परेचर के हिसाब से वेरी होता है, बिना एसी को ट्रिप यानी कि बंद किए बिना। दोस्तों, इसी कारण यहाँ पर बिजली की बचत अधिक मात्रा में होती है। इसीलिए एक्सपर्ट हमेशा आपको इन्वर्टर एसी लेने की ही सलाह देते हैं। दोस्तों, स्टैंडर्ड एसी यानी कि नॉर्मल एसी यानी कि फिक्स स्पीड एसी क्या होता है इसके बारे में हम पहले जान लेते हैं। दोस्तों, नॉर्मल एसी में जब एसी का टेम्परेचर 26 पर सेट करते हैं, एसी का रूम टेम्परेचर को 26 से कम यानी कि 24 या 25 डिग्री पर ले जाते हैं, तब रूम सेंसर सेंस कर लेता है और एसी को पूरी तरह से बंद कर देता है। यानी कि एसी का जो आउटडोर यूनिट और कंप्रेसर है वह बंद हो जाता है। धीरे धीरे रूम का टेम्परेचर बढ़ जाता है, फिर आउटडोर यूनिट फिर से काम करना शुरू कर देता है और फिर से रूम को ठंडा कर देता है और फिर आउटडोर यूनिट रूम टेम्परेचर सेट होने के बाद बंद हो जाता है। दोस्तों, यहाँ पर हम देखते हैं कि आउटडोर का जो कंप्रेसर है वो बंद होना और चालू होना ये कंटिन्यूसली शुरू रहता है। दोस्तों, यहाँ पर आउटडोर यूनिट के कंप्रेसर का जो स्टार्टिंग करंट है वह काफ़ी हाई होता है। दोस्तों, स्टार्टिंग करंट हाई होने की वजह से यहाँ पर बिजली की खपत ज़्यादा होती है और यहाँ पर हमें इलेक्ट्रिसिटी का बिल भी ज़्यादा आ जाता है। दोस्तों, जैसे कि मैंने पहले बताया, इन्वर्टर टेक्नोलॉजी में एसी के आउटडोर का कंप्रेसर बंद नहीं होता, उसकी स्पीड कम ज़्यादा होती रहती है इंडोर में जो टेम्परेचर है उसके हिसाब से। इसीलिए दोस्तों, 1 स्टार नॉन इन्वर्टर एसी और 5 स्टार इन्वर्टर एसी के बिल में कंपेयर करोगे तो आपको कम से कम 7 से 8 हज़ार का फ़र्क देखने मिलेगा, अगर से आप 7 से 8 घंटा डेली उसको यूज़ करते हैं तो। लेकिन दोस्तों, इसके रेट में काफ़ी फ़र्क होता है। दोस्तों, इन्वर्टर टेक्नोलॉजी का जो एसी है उसका रेट थोड़ा हाई होता है। दोस्तों, यहाँ पर इन्वर्टर टेक्नोलॉजी का 1 टन 5 स्टार एसी अगर से हम मार्केट में लेने जाते हैं तो वो आपको 30 से 35 हज़ार रुपये तक आता है, जबकि फिक्स स्पीड वाला अगर से एसी लेंगे तो वह हमें 20 से 22 हज़ार में आ ही जाता है। दोस्तों, इसीलिए आपको अगर से डेली 7 से 8 घंटे के से भी ज़्यादा एसी का यूज़ है तो इन्वर्टर एसी लेना ही फायदेमंद होता है। और दोस्तों,
एसी को अगर से आपको कम चलाना है तो नॉर्मल यानी कि फिक्स स्पीड एसी लेना ही ठीक होता है, क्योंकि जो पैसा आप इलेक्ट्रिसिटी से बचा रहे हैं उससे भी ज़्यादा पैसा आपके एसी के परचेस करने की जो लागत है उसमें और मेंटेनेंस में चला जाएगा। इसके अलावा एसी में जो मेटल यूज़ किया जाता है वो एल्यूमिनियम और कॉपर, ऐसे दो प्रकार का मेटल होता है। दोस्तों एसी खरीदते वक्त मेनली यहीं पे हम गड़बड़ कर देते हैं। दोस्तों एसी की इवैपोरेटिंग कॉइल और कंडेंसिंग कॉइल कॉपर और एल्यूमिनियम इन दो मेटल के द्वारा बनाई जाती है। दोस्तों यहाँ पर एल्यूमिनियम की जो कॉइल है वो काफ़ी सस्ती होती है, लेकिन वह नॉन रिपेयरेबल होती है, जिसका मेंटेनेंस बहुत ही महंगा होता है और उसकी लाइफ बहुत ही कम होती है। लेकिन दोस्तों कॉपर की जो केबल है वो अगर से यूज़ की जाती है एसी के अंदर तो उसका रेट सिर्फ 3 से 4 हज़ार रुपये ज़्यादा होता है, लेकिन कॉपर की जो लाइफ होती है वह एल्यूमिनियम के हिसाब से कई गुना ज़्यादा होती है। कॉपर की केबल रिपेयरेबल होती है, मेंटेनेंस करने योग्य होती है। दोस्तों इसके अलावा कॉपर में जो गैस का फ्लो होता है वह भी ठीक से होता है, इसीलिए एसी लेते वक्त कॉपर, कंडेंसर कॉइल और इवैपोरेटर कॉइल के बारे में जानकारी लेना बहुत ज़रूरी होता है। और दोस्तों अगर से हम इवैपोरेटिंग कॉइल और कंडेंसर कॉइल कॉपर की लेते हैं तो आपके एसी की लाइफ भी ज़्यादा से ज़्यादा होना निश्चित होता है। दोस्तों एसी के प्रोडक्ट के बारे में सारी जानकारी अभी तक मैंने आपको दे दी है। दोस्तों एसी लेने के पहले किसी अच्छे अनुभवी टेक्नीशियन के द्वारा आपके साइट का सर्वे कर लेना बहुत ज़रूरी होता है। दोस्तों इससे आपको पता चलेगा कि आपको कितने टन की एसी लगने वाली है, कितनी एक्स्ट्रा कॉपर कॉइल लगने वाली है और आपको और भी क्या क्या चीज़ें लगने वाली है और आपका आउटडोर यूनिट, इंडोर यूनिट कहाँ पे लगाना है, इसकी सारी जानकारी आपको मिल जाती है और उसके हिसाब से आप सारी चीज़ें एक साथ परचेस कर सकते हैं और आपको सही दाम में भी मिल सकती है। दोस्तों एसी कौन सी कंपनी की लेनी चाहिए इसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। दोस्तों एसी किसी भी कंपनी की आप ले सकते हैं, उसमें मैं ये जो वीडियो बना रहा हूँ किसी कंपनी के प्रमोशन के लिए नहीं बना रहा हूँ। दोस्तों आपके मार्केट में आप जाके सबसे पहले सर्वे कर लीजिए, आप वहाँ पे पूछिए डीलर से और आप सर्विस सेंटर भी विजिट करके देखिए कि आपके शहर में जो ब्रांड का आप एसी लेना चाह रहे हैं उसका सर्विस सेंटर है या नहीं है, उसका सर्विस कैसा है। आप ऑनलाइन भी रिव्यू पढ़ सकते हैं या फिर ऑफलाइन आपके किसी पड़ोसी के द्वारा या फिर किसी दोस्त से भी सलाह लेकर अगर से उसके पास जो एसी है उसको कितने बार उसने रिपेयर किया है, उसको कैसी सर्विस मिली है, फ्री सर्विस क्या होती है, ये सारी जानकारी आप वहाँ से ले सकते हैं। दोस्तों हम जब एसी लेते हैं तो उसमें कंपनी कई सारे पार्ट्स की गारंटी देती है, उसके अलावा उसके सर्विस के बारे में भी कई सारी फ्री सर्विसेज भी देती है। दोस्तों इसके अलावा आप जब एसी लेते हैं उसके रेट का ऑनलाइन सर्वे कर सकते हैं, उसके रिव्यूज़ पढ़ सकते हैं और सही कॉन्फ़िगरेशन का एसी का चुनाव आप कर सकते हैं। दोस्तों इसके बाद ही आप एसी परचेस कीजिए ताकि आपको एसी के बारे में सही जानकारी हो। दोस्तों ये तो हो गई एसी के बारे में बात। दोस्तों एसी खरीदने के बाद आप उसके साथ एक इंडस्ट्रियल स्विच लेना मत भूलिए। दोस्तों एसी को लगाने के लिए यहाँ पर इंडस्ट्रियल स्विच लेना बहुत ज़रूरी होता है। अगर से आप लोकल स्विच लेते हैं तो लोकल स्विच जल सकता है और वह आपके 30 से 35 हज़ार के एसी को पूरी तरह से जला सकता है और उसके साथ आपके घर की जो महंगी चीज़ें हैं उनको भी जला सकता है। दोस्तों इसके अलावा एसी खरीदते वक्त उसके साथ सही कॉन्फ़िगरेशन वाला वोल्टेज स्टेबलाइज़र लेना ना भूलिए। दोस्तों वोल्टेज स्टेबलाइज़र की कीमत 2 से 2,500 रुपये तक होती है, लेकिन वोल्टेज स्टेबलाइज़र सही रेगुलेटेड वोल्टेज और करंट हमारे एसी को पहुंचाता है। उसी के वजह से आपकी जो एसी है उसकी भी लाइफ बढ़ सकती है और आपका एसी आप ज़्यादा से ज़्यादा दिन यूज़ कर सकते हैं। वोल्टेज स्टेबलाइज़र लगाने की वजह से सही मात्रा में वोल्टेज और करंट हमारे एसी यूनिट को मिलता है। उसी के वजह से आउटडोर और इंडोर में लगी हुई पीसीबी जो
बहुत ही महंगी होती है, जैसे कि 10 से 12,000 रुपये तक आती है। इसके अलावा कंप्रेसर जिसकी कीमत 5 से 6,000 रुपये होती है, उसका लाइफ भी बढ़ जाता है। तो दोस्तों एसी के बारे में सारी जानकारी मैंने इस वीडियो में दे दी है। दोस्तों अगर से आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।